नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली जो है सोशल मीडिया पे वो हज़ारों में जो पहुंच गई है, तो ये सब आपके सहयोग का है कि आप का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिलचस्पी है और मुझे भी इसी से जोश मिलता है, हिम्मत मिलती है कि कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी ईश्वर के प्रति वही भावनाएं हैं, वही सोच है जो मेरे अंदर थी वर्षों से। और बहुत सारे प्रश्न हैं क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे कथाकथित जो है वो टीचर जो हैं वो इस चीज़ को बता रहे हैं लोगों को, लेकिन उनमें से कितने पहुंच पाते हैं ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और हमें उसी पद्धति पर चलाया जाता है जो हम पैतृक चले आ रहे हैं। मेरे भी माता पिता जो हैं वो छोटा सा घर में मंदिर बनाया हुआ था, उसी के अंदर पूजा करते थे और उस समय तो मुझे वंदना वगैरह ये सब याद थी, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे ईश्वर के प्रति। तो उसके बारे में खैर वो कैसे यात्रा पूरी हुई उसको तो हम कभी बाद में कवर करेंगे। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है तुलसी विवाह, तुलसी की कथा। तुलसी के नीचे पाँव में शालिग्राम भगवान भी रहते हैं। ये कौन है, कैसे है, ये कैसे घटना घटी, ये सब आप जानकर खुश होंगे और हो सकता है कि कुछ लोगों को पता भी हो, तो अच्छी बात है, पता होनी चाहिए हमें अपने धर्म के बारे में। तो ये बात तब की है जब इंद्र देवता से परेशान होके भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कि तबाही मचनी शुरू हो गई पूरे ब्रह्मांड में। तो सभी देवी देवता सब घबरा गए और उनसे प्रार्थना की कि अपने क्रोध को शांत कीजिए। तब उनके तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली थी, नेत्र तो बंद कर लिया भोले शंकर ने, लेकिन जो निकली थी उसको भोले शंकर ने सागर के अंदर डाल दिया। तो सागर के और पानी के मिलने से एक बच्चे का जन्म हुआ। जब वो बच्चा रोया तो उसके रोने की आवाज़ जो है वो तीनों ब्रह्मांड को कंपा दिया उसने। सारे देवी देवता, पंछी, जानवर सब हैरान हो गए कि ये बच्चा ऐसा कौन है जो रो रहा, जो तीनों लोकों के अंदर इसकी आवाज़ जा रही है। सभी देवी देवता इकट्ठे होके वहाँ आए, उनके साथ ब्रह्मा जी भी आए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बच्चा जो है वो समुद्र के अंदर है, तो उन्होंने उस बच्चे को दयावश जो है गोदी के अंदर ले लिया। उनको तरस आ गया उसके ऊपर, क्योंकि वो रो रहा था बच्चा, उसकी माँ बाप कहीं दिख नहीं रहे थे। तो उन्होंने उसका नामकरण किया। जल और अग्नि से पैदा हुए तो जलंधर, तो कहीं जलंधर लिखा हुआ है, कहीं जनंधन लिखा हुआ है। तो नाम से क्या फर्क पड़ता है, ये शिव पुराण के अंदर भी कथा आती है, आप पढ़ सकते हैं उसके अंदर जाके भी। तो उसको पालने के लिए किसी ऋषि मुनि को दे दिया, वो उसको पालना शुरू हो गए। तो वो बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र था, उसने पूरी युद्ध कलाएं सीखी और बड़ा होता गया और बहुत बड़ा योद्धा बना। उसका फिर विवाह जो है वो करवाया गया वृंदा नाम की एक कन्या से, जो राक्षसी कुल की तो थी लेकिन भगवान विष्णु को वो पूजा करती थी। उसका ईष्ट देव जो है वो विष्णु थे। शादी होने के बाद क्योंकि उसकी तपस्या इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उसने अपने पति को सुरक्षा देने के लिए ये पूजा करनी शुरू कर दी और उसका पति जो है वो सुरक्षित हो गया। उसको एक सुरक्षा कवच मिल गया वृंदा के रूप में, क्योंकि वृंदा बहुत गहरी पतिव्रता स्त्री थी। अब उसने देवताओं को पर हमला करना शुरू कर दिया जलंधर ने। ये जलंधर जो आप देखते हैं पंजाब के अंदर जो सिटी जो है, उसी के नाम से कहते हैं कि ये नाम रखा गया था। तो उसने कई देवी देवताओं को कैद कर लिया और राजा बन बैठा। वो इंद्र भी बेचारा भागा फिर रहा था इधर उधर देवताओं के पास। तो भोले शंकर के पास गए कि आपका पुत्र है तो इसको आप ही संभालो, इसको रोको। उन्होंने मैसेज भिजवाया कि भाई ऐसा मत करो तुम,
और लोगों को तंग मत करो, आराम से रहो। लेकिन वो नहीं सुना, बल्कि उसने पार्वती पे कुदृष्टि डाली। शिव क्रोधित हो उठे और युद्ध के लिए तैयार हो गए और उससे युद्ध किया। लेकिन युद्ध में बड़े हैरान थे कि शिव के त्रिशूल से वो मर नहीं रहा था, तो शिव को वहाँ से वापस जाना पड़ा। दोबारा फिर हमला किया, ऐसे 2-3 बार हुआ, लेकिन वो हरा नहीं पाए उसको। तब तीनों देवताओं की मीटिंग हुई कि ये क्यों नहीं रहा है। तब पता लगा कि उसकी जो वाइफ है वृंदा, उसकी तप शक्ति से इसको कवच मिला हुआ है एक। जब तक वो पतिव्रता रहेगी, उसका स्त्रीत्व कायम रहेगा, तब तक जलंधर को मारा नहीं जा सकता, वो अमर है। तो शिव ने, ब्रह्मा ने कहा कि तुम भेष बदलने में माहिर हो, तो अब तुम ही देखो इसको। तो प्लान बन गया विष्णु का जाने का उसके घर में, और शिव ने जो है फिर दोबारा से ललकारा युद्ध के लिए जलंधर को। और जैसे वो युद्ध के अंदर आया, युद्ध शुरू हुआ, तो उधर से पीछे से विष्णु भगवान जो है उन्होंने अपना वेश जो है जलंधर जैसा बनाया और उनके घर चले गए। तो वृंदा जो है वो धोखा खा गई और पति जैसा उसने व्यवहार किया, जिस कारण उसकी पतिव्रता जो है भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट होते ही शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का सिर काट डाला। उसके मरते ही वृंदा को पता लग गया कि उसका पति जो है वो मार दिया गया। तो तब उसने सोचा कि फिर ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है उसकी शक्ल में। तब उसने अपनी तप शक्ति से ये कहा, वचन किया कि अगर मेरी अभी भी पतिव्रता कायम है और अभी भी मैं सच्चे दिल से अपने पति को चाहती हूँ, तो तू असली रूप में आ जा। तो ब्रह्मा जो है उसी समय असली रूप में, विष्णु जो है वो अपने असली रूप में वापस आ गए। ये देख के वृंदा को बहुत क्रोध भी आया, दुखी भी हुई, रोई भी बहुत कि जिसका मैंने पूजा की, जिसका मैंने ये सब किया, उसी ने मेरे साथ छल किया। तो देवी देवता भी आ गए, उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि भाई वो तंग कर रहा था और उसका वध जरूरी था और वध इसी तरीके से हो सकता था, तो अब तुम इस चीज़ को मान लो। तो वृंदा ने फिर श्राप दिया विष्णु भगवान को कि तुम्हारा मन काला है, तुम्हारा दिल काला है और पत्थर भी है तुम्हारा दिल पसीजा नहीं मेरी भक्ति को देख के, तो तुम पत्थर के हो जाओ आज के बाद। जब वो पत्थर के हो गए, तब विष्णु भगवान की पत्नी आई और माफ़ी मांगी और ये श्राप जो है वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। तो वृंदा को तरस आ गया, उसने फिर श्राप वापस ले लिया। तो तब विष्णु भगवान ने उसको वचन दिया कि मेरी पूजा से पहले तेरी पूजा अगर कोई नहीं करेगा तो मेरी पूजा असफल रहेगी। तो इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में शालिग्राम भगवान काले पत्थर के रूप में तुम्हारे चरणों में जब तक ये सृष्टि है मैं पड़ा रहूँगा। और इस कहानी से ये लगता है कि हम तुलसी को पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन हमें कहानी ना पता होने के कारण हम पूरी तरह से दिल से पूजा नहीं कर पाते। तो ये कहानी थी तुलसी की, क्योंकि तुलसी नाम उसके भस्म होने के बाद जो है वो पड़ा था, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, चिता पे बैठ गई थी और अग्नि को बुला के उन्होंने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद वहाँ पौधा जो पैदा हुआ था उस राख से, उसी को तुलसी कहा गया। तो दोस्तों एक